हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म शत्रु विहार बोर्ड पे। तो आज आप सभी के लिए क्लास 12 का हिंदी का पहला चैप्टर जो कि बातचीत है, इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाले भैया, बहुत खुल के मजा आएगा। ठीक है ना। तो भैया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लेखक के परिचय हम लोग देखते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में लेखक परिचय से बहुत क्वेश्चन लगा के आते हैं। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना, अभी नहीं, जब आप क्वेश्चन बैंक लोगे तब आप उठा के देख लेना। हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन सभी चैप्टर के लेखक परिचय से आते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ ऑन टाइम जाएगा। एक मिनट। ठीक है, तो सब कुछ क्या होगा, ऑन टाइम जाएगा, सिलेबस ऑन टाइम खत्म होगा, VBI क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा गैस क्वेश्चन के साथ। और मैं आपको एक बात चीज बता देना चाहता हूं कि जैसे आपके छोटे नहीं बड़े और छोटे दोनों का मैं बात करता हूं, सीनियर और जूनियर दोनों भाई बहन से पूछ लेना, सत्तू विहार बोर्ड सत्तू भैया की PDF नोट से बोर्ड 2025 के सेशन में कितना क्वेश्चन लगा है भैया। अगर आपको अपने भाई से, अदरवाइज जो जो पढ़े होंगे इस चैनल से, उसके बारे में आप जान लेना। अगर नहीं तो आप इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाओ और वहां पे आपको सत्तू भैया के थ्रू जो PDF नोट्स बनाए गए थे, उस PDF नोट्स का प्रूफ आपके चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में अवेलेबल है। अदरवाइज आपको सेम टू सेम PDF नोट्स अगर चाहिए, जिससे बोर्ड 2026 के सेंटर एग्जाम एंड और फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, वैसा PDF नोट्स का चाहिए अगर आपको, तो भैया आपको ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होना पड़ेगा अभी से ही, क्योंकि मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव पर क्लास लूंगा सारा का PDF नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करता रहूंगा, सारा वीडियो में टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहूंगा। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको मैं टेलीग्राम में दूंगा। और यही नहीं, जो कम्युनिटी पोस्ट पे जो ऑब्जेक्टिव पोस्ट किया था ना हिंदी का, उसमें से भी 2 ऑब्जेक्टिव आया है। तो आप सत्तू भैया के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना, उसके बाद अगर आपका नंबर कट जाए तो आप मुझे बताना। खैर, हम लोग चलते हैं भैया लेखक के परिचय के बारे में। सबसे पहले हम लोग हिंदी का पहला नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया, बातचीत। आप और अपने दोस्त या हम और आप जो बात करेंगे ना, तो ये बातचीत क्या है वही आज हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। पर आज नहीं भैया, आज हम लोग बस लेखक परिचय देखते हैं, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव बनने की गारंटी है। भैया सबसे पहला कि बातचीत, भैया बातचीत है क्या। आपके बोर्ड एग्जाम में आप जब क्लास 10 में हो गए तो पूछा जाता है कि भैया उस चैप्टर क्या है, चैप्टर क्या है भैया। तो बातचीत है वो क्या है, तो भैया वो एक निबंध है। बातचीत एक निबंध है, आप लोग अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बातचीत भैया एक निबंध है। बातचीत के लेखक कौन है भैया, बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत चैप्टर है ना, उसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर इतना शानदार है ना, इतना प्यारा है ना, कि बस आपको एक बार देखना है और सारा कुछ डिटेल में आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, और आज के बाद VBI ऑब्जेक्टिव, गैस ऑब्जेक्टिव और VBI सब्जेक्टिव और गैस सब्जेक्टिव। भैया VBI सब्जेक्टिव अलग होता है और गैस सब्जेक्टिव अलग होता है। VBI होता है कि 40-50 कर दो उससे हो जाएगा। भैया गैस, गैस कहने का मतलब कि वही करो जो बोर्ड में आए। गैस अलग होता है, VBI क्वेश्चन का एक शेड्यूल अलग होता है। भैया बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट किस चैप्टर के लेखक है, तो भैया बातचीत। देखो इस चैप्टर में एक यूनिक बात है, एक यूनिक टिप्स क्या है ना, बातचीत, बाल कृष्ण भट्ट, और भैया इनके जो बाबूजी है ना वो भी बॉय से है। मतलब इस चैप्टर को आपको याद करने में कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। भैया बातचीत, बातचीत का लेखक कौन है भैया, बाल कृष्ण भट्ट। अब यहाँ पे मुद्दा फंसता है कि भैया बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ना ये क्वेश्चन लगर के पूछते हैं, हर साल पूछते हैं कि भैया लेखक का जन्म और भैया लेखक का मृत्यु कब हुआ था और कहां पे हुआ था। तो मैं आपको बताता हूं कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था ना भैया, वो 23 जून 1844 में हुआ था। 23 जून 1800 कब हुआ था, 44 ईस्वी में। इस चीज को आप याद करो भैया, मैं इस क्लास में आपको याद करवा दूंगा। बातचीत के लेखक भैया बाल कृष्ण भट्ट। एक पॉइंट को 3 बार पढ़ो, एक लाइन को 3 बार पढ़ो भैया। बाल कृष्ण भट्ट, बातचीत के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। और बातचीत क्या है, एक निबंध है।
बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था भैया? 23 जून 1844। 23 जून 1844। क्या करना है, अच्छे से याद करो, इसी क्लास में याद कर लो भैया। 23 जून 1844 में किसका जन्म हुआ था भैया? बालकृष्ण भट्ट का। उसके बाद भैया मृत्यु का बात करें ना, भैया 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हमारे प्यारे बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु हो गया था। मतलब वो इस दुनिया को छोड़ के चल दिए थे भैया। कब? तो भैया 20 जुलाई 1914 को। भैया अब एक बात बताओ, जब कोई जन्म लेता है तो उसका कुछ निवास स्थान रहता है, तो मतलब निवास स्थान यहाँ पे है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है भैया। बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थल कहाँ है, निवास स्थान कहाँ है? तो भैया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मतलब इसी क्लास में याद कर लो भैया। उसके बाद माता और पिता, भैया माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है? तो भैया पार्वती देवी। माता का क्या नाम है भैया? पार्वती देवी। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद अपना अच्छे से पढ़ते रहना। भैया माता का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम है भैया? पार्वती देवी। उसके बाद भैया पिताजी का क्या नाम है? मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बातचीत में बा चैप्टर का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट बौ, और भैया उनके बाबूजी जो है पिताजी भी बौ, मतलब ब ब ब। तो भैया पिता का क्या नाम है भैया? बेनी प्रसाद भट्ट। वो पैसे से उनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट, मतलब बालकृष्ण के पिता बाबूजी बेनी प्रसाद भट्ट है, ठीक। वो एक पैसे से भैया क्या थे? व्यापारी थे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि उनके पिता क्या थे? व्यापारी, ठीक है। भट्ट जी आधुनिक युग के विख्यात साहित्यकार थे। भैया देखो आपके सत्तू भैया ने इतने मतलब भीतर के कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव खींच के लाए है ना, इस क्लास को करने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाले में से नहीं है। ओनली फॉर बातचीत चैप्टर का लेखक बच्चे से मुझे विश्वास है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर आप इस क्लास को बहुत अच्छे से कर लिए तो। भैया भट्ट जी आधुनिक युग के विख्यात कवि साहित्यकार थे। क्या थे? विख्यात साहित्यकार थे। अब इनका एक नाटक और भैया उपन्यास, ठीक है। ये दो चीज जो है ना ऑब्जेक्टिव में लगर के आते, मतलब एक बात समझो कि इस यहां से जो भैया यहां तक लिखा हुआ है ना, इसमें से आपको 2 या 3 ऑब्जेक्टिव यहीं से आते हैं भैया। 2 या 3 का मैं बात कर रहा हूं। डाटा फिक्स है। पहला नंबर चैप्टर जो है ना बालचीत, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहां से यहां का 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव का बात करता हूं। अब भैया इनका नाटक कुछ देख लेते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो नाटक लिखवाया गया था वो क्या है? बेनी संघार। भैया पहला नंबर जो नाटक है ना बेनी संघार, दूसरा मेघनाथ वध, तीसरा क्या है? बाल विवाह, और भैया एक रोगी और एक वैद्य। मैं नाटक में फिर से रिपीट करवा रहा हूं कि नाटक बालकृष्ण भट्ट के क्या थे भैया? बेनी संघार। आपको नाटक में 2 याद रखना है भैया, बेनी संघार और भैया मेघनाथ वध। बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन लगा के पूछते हैं। बेनी संघार क्या है? नाटक उपन्यास है, तो आपको नाटक में याद रखना पड़ेगा। मेघनाथ वध भैया उपन्यास का बात करें तो इसको तो भैया चाट जाना, चाटो यहां पे लिख दो चाटो, मतलब भी आई क्वेश्चन है लगर के भैया। यहां से आपके हर साल एक क्वेश्चन आपके रहते ही रहते, बस यहां से यहां में, ठीक है। उपन्यास भैया बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो उपन्यास लिखवाया गया था वो कौन कौन थे? तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास क्या क्या है। भैया हमारी घड़ी, उसके बाद 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव और रहस्य कथा। मैं एक बार इसको और रिपीट कर देता हूं कि ये क्या क्या है, ठीक है भैया। सबसे पहला हमारी घड़ी, 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव और रहस्य कथा। और भैया आपको एक चीज छूट गया है जो कि बोर्ड पे नहीं लिखा गया है, मैं लिखता हूं भैया। बातचीत जो है ना चला वो निबंध है, लिख लो ना तो तुम लोग स्क्रीन शॉट मार लेगा। जिस दिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन टकराया गया डायरेक्ट तुम लोग बोले कि देखो सत्तू भैया ने बोले थे कि मेरे पीडीएफ नोट से बहुत क्वेश्चन आते हैं और भैया यहाँ पे निबंध लिख लेना, कहीं बार एग्जाम में पूछ दिया था क्या से बातचीत क्या है, तो भैया बातचीत निबंध है, समझे। अब भैया क्या करना है आपको? पेटेंस के साथ इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। मैं क्रैश कोर्स भी लॉन्च करूंगा,
1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक आपका क्रेश कोर्स खत्म होगा। उसके बाद गेसिंग क्वेश्चन देना स्टार्ट। अब भैया क्रेश कोर्स में भी गेस क्वेश्चन का मैं पढ़ाऊंगा, फिर पर्सनल भी दूंगा कि जो भाई बहन बच गए होंगे ना, जो लास्ट में मतलब एक्टिव होते हैं कि ये भाई अब तो 1 महीना बच गया तो अब क्या करेंगे, तो उन भाई बहन के लिए भी नोट्स अभी से ही बनने जा रहा है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे क्लास 10th और क्लास 12th के साइंस को पढ़ाया जाएगा और क्लास 12th के आर्ट्स और कॉमर्स को पढ़ाया नहीं जाएगा, पर उसका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेगा। इस चैनल पे आपको सभी चीज का सोल्यूशन मिलेगा। भैया आपको इस चैनल पे क्या क्या मिलेगा, तो मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा हर 1 महीना में। भैया कैसे पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव नहीं याद होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं याद होता है, अदरवाइज जो भी प्रॉब्लम है ना आपका, मैं आपका सोल्यूशन करके दूंगा। और आपको क्या करना है कि इस चैनल के थ्रू आपको क्या क्या मिलना स्टार्ट होगा। भैया 1 मार्च या 2 मार्च को आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। भैया इतना इतना ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप अभी एकदम चैप्टर के अंदर भीतरी कॉन्सेप्ट तक जाके पढ़ो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पास कैसे करवाएंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।